हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी अर्षद गोयल और मैं आपके सामने लेके आया हूँ टॉप 10 हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 2023। आइए जानते हैं यूनियन बजट 2023 में गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर चेंजेस किए हैं जो कि हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मेजर चेंज जो इस बजट में आया है वो आया है इनकम टैक्स रिबेट को लेके, जो कि गवर्नमेंट ने 5 लाख से इंक्रीज करके 7 लाख कर दी है अंडर न्यू टैक्स रिजाइम। न्यू टैक्स रिजाइम में अब 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से एक्सीड करेगी तो 3 लाख से आपको टैक्स लगेगा पूरा। हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत है मार्केट में कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और स्लैब जो है 7 लाख इंक्रीज हो गया। नहीं, 7 लाख इंक्रीज नहीं हुआ, रिबेट 7 लाख तक हुई। अगर आपकी इनकम 7,10,000 है तो आपको टैक्स जो है वो 3 लाख से कैलकुलेट होगा पूरा। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 3 लाख से 6 लाख तक जो 5% लग रहा है वो भी आपको लगेगा, और 6 लाख से 9 लाख में जो 10% लग रहा है वो भी अगर आपको लगेगा अगर आपकी इनकम 7 लाख से एक्सीड कर रही है। कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी अगर आपकी इनकम 7 लाख से एक्सीड कर रही है तो। टैक्स अंडर ओल्ड एंड न्यू रिजाइम। ओल्ड रिजाइम में कोई भी चेंज नहीं है। ओल्ड रिजाइम बिल्कुल सेम टू सेम है जो पहले बजट से पहले थी और बजट के बाद बिल्कुल सेम है। न्यू टैक्स रिजाइम में जो स्लैब था वो 2,50,000 था पहले, अब बजट में उसको 3 लाख तक इंक्रीज कर दिया है। अब आपको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और रेट स्ट्रक्चर नया डिजाइन किया है जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है। और जो रिबेट थी वो पहले 5 लाख तक थी, वो अब 7 लाख तक कर दी है न्यू टैक्स रिजाइम में। नेक्स्ट अपडेट आती है हाईएस्ट सरचार्ज रेट की। हाईएस्ट सरचार्ज रेट जो कि रिच टैक्स पेयर्स के लिए होती थी उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 37% से 25% कर दिया है। इससे उनके टैक्स में मेजर रिडक्शन आएगा और काफी बेनिफिशियल होगा उनको। नेक्स्ट अपडेट आता है 44AD एंड 44ADA का। 44AD प्रिजम्पटिव स्कीम होती है फॉर बिजनेसेस एंड 44ADA प्रिजम्पटिव स्कीम होती है फॉर प्रोफेशनल्स। इसमें हम 8% टर्नओवर दिखा के 44AD में टैक्स दे सकते हैं और 44ADA में 50% प्रॉफिट दिखा के प्रोफेशनल जो है वो अपना टैक्स दे सकते हैं। तो इसकी लिमिट पहले 44AD की 2 करोड़ और 44ADA की 50 लाख होती थी, जिसको गवर्नमेंट ने 44AD में इंक्रीज करके 3 करोड़ कर दिया, और 44ADA जो प्रोफेशनल्स का है उसमें गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके 75 लाख कर दिया। लेकिन ये तभी हो सकता है अगर आपकी कैश रिसीप्ट जो है वो 5% से जानी है टोटल ग्रॉस रिसीप्ट के, तो आप इस लिमिट को चुन सकते हैं और 3 करोड़ तक आप प्रिजम्पटिव स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं 44AD के केस में, और 75 लाख तक प्रिजम्पटिव स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं प्रोफेशन के केस में। नेक्स्ट अपडेट आती है कस्टम्स के लिए। कस्टम ड्यूटी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है वो 21% से डिक्रीज करके 13% कर दी है गवर्नमेंट ने, एक्सेप्ट टेक्सटाइल सेक्टर को छोड़ के। काफी आइटम्स पे गवर्नमेंट ने 21% से डिक्रीज करके रेट 13% कर दी है। और लिथियम आयन बैटरीज के लिए कस्टम ड्यूटी की एग्जम्पशंस भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी हैं। इससे कस्टम ड्यूटी काफी कम होगी और काफी चीजों की प्राइसेस कम होंगी। नेक्स्ट अमेंडमेंट आती है जीएसटी की, जो कहती है कि टैक्स पेयर्स को अब जीएसटी रिटर्न 3 साल के बाद फर्निश करना अलाउ नहीं करा जाएगा। यानी कि 3 साल के बाद आप जीएसटी रिटर्न नहीं भर पाओगे। आप 1, 3B, GSTR 9 एनुअल रिटर्न जो अपनी होती है, या GSTR 8, इन चारों रिटर्न को आप 3 साल के बाद नहीं भर पाओगे। अगर आपके 3 साल के बाद इसको ये लॉक कर देंगे, उसके बाद आप इन रिटर्न्स को नहीं फाइल कर पाओगे। आपको विद इन 3 ईयर्स में भरने पड़ेंगे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द रेस्पेक्टिव रिटर्न्स। जो भी उनकी ड्यू डेट है उसके 3 साल तक ही आप भर सकते हो, उसके बाद ही आपके उस रिटर्न को लॉक कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डेंजरस अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट और काफी खतरनाक है एमएसएमईज के लिए। इस अमेंडमेंट में कहती है गवर्नमेंट की अगर आप कोई एमएसएमई को पेमेंट कर रहे हो तो वो आपको तभी अलाउड होगा अगर आप उसको एमएसएमई एक्ट की ड्यू डेट में पे करते हो। यानी कि अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भाई एमएसएमई एक्ट की ड्यू डेट क्या है। अगर आपका एग्रीमेंट है तो एमएसएमई एक्ट में कहा है कि आपकी ड्यू डेट होगी एग्रीमेंट की डेट, यानी कि आपको एग्रीमेंट की डेट तक पैसा देना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन डाली हुई है कि मैक्सिमम एग्रीमेंट 45 दिन का हो सकता है। यानी कि एग्रीमेंट और 45 डेज विच एवर इज अर्लियर तब तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा एमएसएमई का। अगर आप उस ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो एमएसएमई का पेमेंट था वो आपको इनकम टैक्स में डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट अगर आपके बीच में एग्जिस्ट नहीं करता एमएसएमई से, तो आपको 15 डेज का टाइम दिया हुआ है एमएसएमई के एक्ट में। अगर आपने वो 15 डेज में पेमेंट नहीं किया तो आपको पूरा की पूरा एमएसएमई एक्ट का पेमेंट डिसअलाउड हो जाएगा, जो कि बहुत खतरनाक चीज है और काफी रिस्की है, क्योंकि प्रैक्टिकली 15 डेज में पेमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट अपडेट आती है हमारी मैक्सिमम एग्जम्पशंस को लेके। हमारा 54 और 54F होता था कि कैपिटल गेन में अगर हम कोई घर बेचते थे तो उसके बदले हम दूसरा घर खरीदते तो उसकी हमें एग्जम्पशन अलाउड होती थी। तो उसमें गवर्नमेंट ने मैक्सिमम कैपिंग लगाई है 10 करोड़ की। यानी कि अगर आप घर बेच के दूसरा घर खरीदते हो तो आपकी मैक्सिमम कैपिंग 10 करोड़ की है। आप ये लगाया उन्होंने HNI और हाई वैल्यू यूजर्स की वजह से, जो कि बड़े बड़े घर बेचते थे और उससे एग्जम्पशन क्लेम करते थे। तो इसलिए उन्होंने इसमें मैक्सिमम कैप लगा दिया है 10 करोड़ का। उससे ज्यादा का अगर आप बेचते हो तो आपको मैक्सिमम एग्जम्पशन 10 करोड़ तक ही।
नेक्स्ट अपडेट आता है एमएसएमई के लिए एक रिलीफ। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एमएसएमई का कोई गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट है, तो 95% अगर गवर्नमेंट ने कोई आप कॉन्ट्रैक्ट था और जो आप पूरा नहीं कर पाए और गवर्नमेंट ने वो अमाउंट जब्त कर लिया था या फॉरफिट कर लिया था, तो 95% अमाउंट उसका गवर्नमेंट वापस लौटाएगी और वो आप गवर्नमेंट वापस रिटर्न कर रही है आपको फॉरफिटेड जो अमाउंट था। और क्रेडिट गारंटी स्कीम्स भी लाई है गवर्नमेंट एमएसएमई के लिए कुछ, जो कि 1 अप्रैल 2023 से इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट अपडेट आती है कि गवर्नमेंट कहती है कि मोर देन 39,000 कंप्लायंसेस जो है उन्होंने रिड्यूस करे हैं और मोर देन 3,000 जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी उनको डिक्रिमिनलाइज करा है, मतलब उन पे जेल नहीं हो पाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। लास्ट अपडेट आती है कि गवर्नमेंट कहती है कि पेन जो है वो एज अ कॉमन आइडेंटिफायर यूज होगा फॉर ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसी। यानी कि गवर्नमेंट जो है पेन को ही एकमात्र आधार मानेगी और सारे जो गवर्नमेंट एजेंसी या डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पेन ही एक एज अ आइडेंटिटी प्रूफ माना जाएगा। इसको लेके काफी नोटिफिकेशन सर्कुलर फ्यूचर में आएंगे। तो ये थी आपके सामने बजट 2023 की लेटेस्ट हाइलाइट। थैंक यू।